अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्किरन ताहिर। ख्वाजा आसफ कल से खबरों में है और ख़बर यह है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पहले ये खबर आई और उसके 24 घंटे के बाद ख्वाजा आसफ खुद ही मैदान में आते हैं और कहते हैं कि मैंने किसी किस्म का इस्तीफ़ा नहीं दिया। आल्दो कि ये चीज़ भी ऑब्वियस है, क्लियर है कि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री में उनकी कोई से नहीं है, पावरलेस मिनिस्टर हैं। और आजकल वो धुआंधार किस्म के ट्वीट कर रहे हैं, जिससे ये भी लग रहा होता है कि शायद वो ये ट्वीट्स गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मुराद शहबाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो नवाज शरीफ कैंप के हैं, मैं आपको बताता चलूँ। और कोई भी उनका स्टेटमेंट ऐसे हो नवाज शरीफ के ऊपर पुअरली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो करेगा शहबाज शरीफ के ऊपर। अभी कल ही उन्होंने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को बुरी तरह से एम्बेरस किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 50% ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, बाबू जो हैं आपके, वो पुर्तगाल की वो सिटीजनशिप ले चुके हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान से निकला है, क्योंकि $5 लाख का पर सिटीजनशिप प्रोग्राम है पुर्तगाल का। फैमिली समेत आप अगर मूव आउट करना चाहें वहाँ पे, तो $5 लाख इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इसे सच ए ह्यूज। अगर उसमें आए पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये करोड़ों में जाएगी। तो आधी ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि थाउजेंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो यूरोप की सिटीजनशिप ले चुके हैं। और ऑफ कोर्स प्लान उनका यही होगा कि जैसे ही रिटायर्ड होते हैं पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। और ये ट्रेडिशन अब की नहीं है, हम यही देख रहे हैं फॉर द ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। पाकिस्तान से लोग स्पेशली अशराफिया जो है वो अपना बोरिया बिस्तर समेटती है पाकिस्तान पे रूल करने के बाद, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की फॉर्म में हो या अदर फॉर्म में हो। वो उसके बाद निकलते हैं यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वहाँ जायदादें बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत जिक्र था, एक बहुत बड़े साहब हैं उनका जिक्र था। फिर पेरिस वगैरह में भी अभी एक और साहब जो रिटायर्ड हुए हैं। तो ये इन सब की जायदादें हैं ह्यूज ओवर देयर, वहाँ पे इतना बना के तो ये रिटायरमेंट के बाद वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं, पूरी फैमिली को ले जाते हैं। बल्कि खाली अपनी इमीडिएट फैमिली नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली भी, इन लॉस को भी ले जाते हैं, इन लॉस के आगे बच्चों को भी ले जाते हैं। सो ख्वाजा आसिफ ने पंडोरा बॉक्स कल ओपन किया। उसके बाद से अगली खबर ये आई कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो सियालकोट का है, वो उनसे उनका क्लोज है, उनका राइट हैंड मैन है, उसको एंटी करप्शन ने अरेस्ट कर लिया है। उसकी अरेस्ट के बाद ख्वाजा आसिफ जो बिल्कुल गॉट अननर्व्ड, नवाज शरीफ के पास भागम भाग हैं। नवाज शरीफ साहब ने आजकल अपना डेरा डाला हुआ है जो उस डेस्टिनेशन में जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, और दैट इज़ मरी हिल स्टेशन। वहाँ पे पाकिस्तान में हो तो 95% टाइम जो है वो वहाँ पे गुजारते हैं मरी में। गर्मी हो सर्दी हो, मरी इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हिम। तो वो भागम भाग वहाँ गए और जाके अपनी कंप्लेन की कि भाई आगे तो मैं बिल्कुल एक हेल्पलेस किस्म का मिनिस्टर हूँ, सेरेमोनियल हूँ। दूसरे एट द सेम टाइम मेरे अपने बंदे उठाए जा रहे हैं, अपनी ही गवर्नमेंट है, पंजाब में मरीम नवाज की गवर्नमेंट है। तो इस सेटअप में मुझे वजीर रहने का फिर कोई तुक नहीं बनती। ही टेंडर्ड रेजिग्नेशन, जो कि ये चीज़ें चलना शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद फिर 24 घंटे गुजरने के बाद ख्वाजा आसिफ मंजर-ए-आम पे आते हैं और आके कहते हैं कि भाई मैंने कोई रिज़ाइन नहीं किया, कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। और ये जो खबरें आपको मिल रही हैं ऑन द सोशल मीडिया, दे आर द फेक न्यूज़। तो ख्वाजा आसिफ की बात हम एज इट इज़ ही मान लेते हैं, लेकिन दूसरी जानब जो ख्वाजा आसिफ की इस टाइम अदरवाइज पोजीशन है, दैट इज़ बिफोर एवरीवन। इससे पहले उन्होंने कंट्रोवर्सी जो जनरेट की थी हाइब्रिड सिस्टम की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का शेयर ज़्यादा है, पॉलिटिशियन का उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा ही है। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, अभी अच्छा वर्क कर रहा है। उन्होंने तारीफ़ की, ज़ाहिर है डिफेंस मिनिस्टर हैं, तारीफ़ करनी उनकी बनती थी। तो ख्वाजा आसिफ इस टाइम लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। और अभी जो उन्होंने एक बॉम्बशेल थ्रो किया है शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि अब आपकी आधी ब्यूरोक्रेसी छोड़ चुकी है, छोड़ने जा रही है पाकिस्तान को आफ्टर रिटायरमेंट। और अभी उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है, मीन डुअल सिटीजन है राइट नाउ। पाकिस्तान में भी वो रूल कर रहे हैं और यूरोप की सिटीजनशिप ले रहे हैं। लाखों डॉलर में आए हैं, एंड वन नेवर नोज कि ये लाखों डॉलर उन्होंने गरीब आवाम को चूस के उनसे एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है और लूटा है। सिंपल इज दैट वे। क्योंकि इससे तो यही पूरा इंप्रेशन बनता है
कि ब्यूरोक्रेसी भी दोनों हाथों से लूट रही है पाकिस्तान को और अपना पैसा जो है सारा बाहर शिफ्ट कर रही है। तो इसको कौन चेक करेगा? अभी तक प्राइम मिनिस्टर से की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, कि हम डिफेंस मिनिस्टर ने इतनी बड़ी बात कर दी है तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अगर वाकई ऐसा हुआ कि ब्यूरोक्रेट्स ने यूरोप की नेशनैलिटी ले ली है लाखों डॉलर वहाँ ट्रांसफ़र करके, बल्कि लाखों डॉलर तो पर की बात कर रहा हूँ, कलेक्टिवली तो बिलियंस ऑफ डॉलर बनता है। तो वैसे तो गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, एक एक बिलियन डॉलर के लिए नाक की 7 लकीरें निकालते हैं आईएमएफ के आगे, फिर इनको ये पैसे मिलते हैं। दूसरी जानिब अगर इस खबर को, जो कि आपका एक रिलायबल मिनिस्टर जो है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो दे रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मूव आउट कर गए यूरोप में सिटीजनशिप लेने के लिए बाय ब्यूरोक्रेट्स, तो उसके ऊपर जूं भी नहीं रेंगती, तो उससे क्वाइट शेमफुल, रिफ्लेक्टिंग वेरी पुअरली ऑन द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। बल्कि चाहिए यही कि अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा देके बाहर आ जाएं। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर नहीं है तो थोड़ा सा शो ए ग्रेस, रिजाइन इट, टेंडर द रेजिग्नेशन, जिस तरह ख्वाजा आसिफ का अभी सुनने में आ रहा था। खैर, आप इसमें मास्टर सम करेज और गवर्नमेंट से निकल आए अगर आप कुछ नहीं कर सकते।